अपन मानव में जनन। किसके अंदर? मानव के अंदर जनन। तो मानव के अंदर जनन पढ़ेंगे तो अपन को पहले नर जनन तंत्र पढ़ना पड़ेगी और मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के अंदर दो क्या होती है? टेस्टिस, इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण के अंदर क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, उसी टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन भी बनता है, उसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म, अब स्पर्म को कोई लेके जाएगा, इस नली को बोलते हैं बैस। क्या बोलते हैं? बैस। अब इस नली को अगर मैं काट दूं तो स्पर्म आगे जाएगा? नहीं जाएगा। विज्ञान की भाषा में अगर किसी भी अंग को काटते हैं, नली को काटते हैं, उसे बोलते हैं टोमी। क्या बोलते हैं? टोमी। तो ये बेस को काटा है तो बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी। तो ये क्या हो गया? पुरुष नसबंदी हो गई, क्योंकि इसके स्पर्म बाहर नहीं जा पा रहे, अपन ने काट के गटार लगा दी, तो क्या हो गया? बेसेक्टोमी। इसी को बोलते हैं पुरुष नसबंदी। आपने प्रचारों में कहीं सुना होगा कि पुरुष नसबंदी करवाओ, है? तो फीमेल में नसबंदी होती है। फीमेल की नली को क्या बोलते हैं? ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब। तो ट्यूब को काटेंगे तो ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। बेसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या हो गई? महिला नसबंदी। और बेसेक्टोमी क्या हो गई? पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। ठीक है, अब आगे आते हैं जब स्पर्म कहाँ जाएंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। कहाँ जाएंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। ऊपर अपने दो किडनी होती हैं, नीचे दो टेस्टिस होती हैं। किडनी का कार्य क्या होता है? यूरिन बनाना। यूरिन मतलब जो होता है ना अपना यूरिन, उसको ब्लड से अलग करना। ब्लड के अंदर पानी मिला होता है, तो पानी को अलग करके क्या बन जाता है? किडनी क्या कर देती है? यूरिन। अब यूरिन शरीर से बाहर जाना है, स्पर्म भी शरीर से बाहर जाते हैं, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड करती है चेक पोस्ट का काम। किसका काम करती है? चेक पोस्ट का। अब चेक पोस्ट का काम कौन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या है कि अब स्पर्म बाहर जाएंगे तो यूरिन बाहर नहीं जाएगा, जब यूरिन बाहर जाएगा तो स्पर्म बाहर नहीं जाएंगे। चेक पोस्ट समझते हो तुम? अपने रोड पर लगा देते हैं चेक पोस्ट, किसको बाहर जाना और किसको नहीं जाना चेक पोस्ट वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही चेक पोस्ट का काम कौन कर रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड। नहीं तो दोनों साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो चेक पोस्ट रोकती है, स्पर्म जा रहा है तो यूरिन को रोक देगी, और यूरिन जा रहा है तो स्पर्म को रोक देगी। ये तो ठीक है, अब ये तुम्हारा मेल पार्ट हो गया। ठीक है, अब बच्चा कैसे बनता है उसको समझो। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। ऊपर आया, उसको बोलते हैं शुक्राणु। नर युग्मक क्या हो गया? स्पर्म। मेल गैमीट, नर युग्मक को क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। और फीमेल गैमीट को मादा युग्मक। मादा युग्मक फीमेल गैमीट, नर युग्मक मेल गैमीट। दोनों के अंदर किसके अंदर? मेल के अंदर शुक्राणु कहाँ बनता है? टेस्टिस में। कहाँ बनता है? टेस्टिस। ठीक है, किसमें बनता है? टेस्टिस में। ये मादा युग्मक फीमेल गैमीट कहाँ बनता है? ओवम में। कहाँ बनता है? ओवरी में। कहाँ बनता है? ओवरी में। ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो ओवरी के अंदर क्या बनता है? अंडाणु। ओवरी ये रही, कहाँ रही? ये रही ओवरी, ये रही। ओवरी के अंदर क्या बना? ओवम। टेस्टिस के अंदर क्या बना? स्पर्म। ठीक है, अब क्या है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज इसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये अवस्था होती है बहुत ही नाजुक, मतलब शुरुआत में एक स्पर्म जो अपन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर। और ऐसे ही ओवम सब माइक्रोस्कोपिक काम है। अब दोनों को जब मिलेंगे तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो कौन सी अवस्था बन रही? जाइगोट। कौन सी? जाइगोट। ये अवस्था होती है नाजुक। तभी तो फीमेल्स को बोलते हैं इस टाइम पे कि आपको समझ के चलना है, कदम हिसाब से रखना है, क्योंकि ये अवस्था होती है नाजुक। ये जल्दी से खराब हो सकता है, और ये खराब हो गया तो प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। तो ये इस अवस्था में 1 हफ्ते 4 हफ्ते तक महिलाओं को बोला जाता है ध्यानपूर्वक अपना काम करें। ठीक है, इसके बाद जाइगोट जैसे ही विकसित होकर क्या बना देता है? भ्रूण। एम्ब्रॉय। क्या बना लेता है? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को भ्रूण बोलते हैं। अब ये एम्ब्रॉय अवस्था हो जाती है ना, इसमें क्या बनता है? सबसे पहले हार्ट। क्या बनता है? हार्ट।
हार्ट धड़कता है, उसके बाद सारे ऑर्गन्स अपने बनते हैं और अंग बनते हैं। हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, गर्दन, नाक, आँख, सब कब जब पहले बनेगा हार्ट, किसके अंदर? भ्रूण। अब भ्रूण विकसित होकर, भ्रूण क्या होगा? विकसित होकर क्या बना लेगा? बेबी, बेबी या शिशु। अब बेबी या शिशु बना लिया, किसके अंदर? पेट के अंदर बनेगा, ठीक है। अब ये टाइम तो पता ही है सभी, कितना टाइम लगता है? 9 महीने, 9 से 10 के बीच में बेबी बन जाता है। वैसे तो 9 में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिले, क्या बना? जाइगोट, जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय विकसित होकर बेबी। आई बात समझ? अब मैं एक काम करता हूं, मेल गैमेट्स शुक्राणु को यानी स्पर्म को और ओवम को क्या कर लेता हूं? बाहर निकाल लेता हूं। क्या कर लेता हूं? बाहर निकाल लेता हूं। तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा? दोनों को अगर मैं मिलाता हूं, प्रयोगशाला होती है, तुमने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, तो दोनों के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को बाहर निकाल कर मैं उसको क्या करूंगा? मिलाऊंगा। किसमें? प्रयोगशाला में। अब प्रयोगशाला में उसे मिलाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? जाइगोट बनेगा, अंदर भी बना तो बाहर भी बनेगा। उस जाइगोट को मैं किसी यानी फीमेल के अंदर डाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं परक नली शिशु जनन या टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अगर इसी जाइगोट को मैं जिस महिला से क्या लिया? ओवम, उसके अंदर ना डालते हुए किसको अंदर डाल देते हैं? अदर्स महिला के अंदर, तो उसे बोलते हैं सेरोगेटेड मदर। सेरोगेटेड मदर समझते हो? सेरोगेटेड मदर ये कि स्पर्म और ओवम उनका रहा और पान कौन रहा है? दूसरा। तो सेरोगेटेड मदर, जैसे कि एक्ट्रेस होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, तो वो क्या अपनी बॉडी खराब होने के चक्कर में पैसों में किसी दूसरे को खरीद लेते हैं, उसके अंदर ये महिला को दे देते हैं, उसको पैसा देते हैं अच्छा खासा, तो ये क्या बन जाती है? सेरोगेटेड मदर, ठीक है। और IVF समझते हो? अगर उसी के अंदर डाल दिया तो क्या हो गया? परक नली शिशु जनन, IVF, ठीक है। अब ये सब सिस्टम हो गया, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मिला, जाइगोट बना, जाइगोट क्या बना? एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय क्या बना? बेबी। और ये परक नली बाहर करेंगे तो परक नली शिशु जनन बन जाएगा। इस जाइगोट को बना के किसी के अंदर डाल दिया, वहां पे अब ऐसा तो नहीं जाइगोट को तुम टीम के डिब्बा में बाहर कर लो। इस जाइगोट को अगर अपन प्रयोगशाला में टीम के डिब्बे में बना सकते हैं क्या? बेबी बना लोगे तुम बाहर? क्योंकि इसको बड़ा करने का कोई इलाज नहीं है, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसको बड़ा करने के लिए गर्भाशय ही चाहिए, और गर्भाशय किसी भी फीमेल का हो तो वो किसके अंदर बनता है? गर्भाशय। किसके अंदर बड़ा होगा? गर्भाशय। तो भ्रूण बनेगा, बेबी बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक मनज को अपन ने बना लिया और बाहर रेडीमेड बच्चे मिलते फिर तो मैंने बनाए। इसके लिए क्या चाहिए? गर्भाशय, और गर्भाशय कहाँ मिलेगा? महिला के शरीर के अंदर, तभी ये आगे बढ़ेगा। तो ये बन गया बेबी, ठीक है। अब ये मिलते कहाँ है? स्पर्म और ये मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ये रहा ओवम, क्या रहा? ओवम यानी अंडाणु, और किसके अंदर बन रहा है? ओवरी के अंदर। किसके अंदर बन रहा है? ओवरी के अंदर बन के कहाँ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होता है? स्पर्म, स्पर्म को देखो, स्पर्म कैसा दिखता है ये देख लो, ये उसकी पूंछ और ये तुम्हारा हेड, क्या होता है? हेड, ये हेड, और ये तुम्हारी पूंछ, पूंछ या टेल। तो ये क्या है? टेल और हेड। हेड क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका मेन पार्ट, और पूंछ क्या होती है? उसको गति प्रदान करती है। क्या करती है? गति प्रदान। अब गति प्रदान तो ऊर्जा चाहिए, तो उसकी पूंछ के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज किसमें होती है? फलों में। किसमें होती है? फलों में। तो ये फ्रक्टोज को ऊर्जा देता है, कभी तो वो आगे बढ़ते हैं। एक 7 से 8 ml, किससे? 7 से 8 ml सीमेंस में 20 लाख स्पर्म होते हैं। कितने लाख होते हैं? 20 लाख। और जीतता एक है, बाकी 10 लाख पे तो पूंछ ही नहीं होती। कुछ पे पूंछ होती है तो वो इसके अंदर जाएंगे,
तो कुछ इधर भग जाएंगे, कुछ उधर भग जाएंगे, पता ही नहीं है। फिर क्या है, जो एक स्पर्म कहाँ मिल जाएगा, ओवम से, तो क्या बन जाएगा, ह्यूमन भ्रूण और बेबी। ये प्रोसेस है। अगर ये अंडाणु अगर स्पर्म नहीं आता तो ये ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन वेट करता है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। नहीं आता तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होकर शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसे ही बोलते हैं मंथली साइकिल या ऋतुस्राव या रजोधर्म। ठीक है। फिर इसके बाद अगले मंथ में दूसरी बगल चलेगा, फिर ये चलता रहता है, इसे मंथली साइकिल बोलते हैं। ठीक है। ये फीमेल पार्ट था, ये मैंने बता ही दिया। इसके बाद में, और ये क्या है, मेल पार्ट। ठीक है। तो ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। टेस्टोस्टेरोन समझ गए, दुर्गंध का काम करता है। किसका काम करता है, दुर्गंध का। फौजी लोग अपना जंगल में कैंप लगाते हैं हाँ। तो उसके चारों बगल क्या कर देते हैं, टॉयलेट। तो उसकी दुर्गंध आती है, तो कोई जानवर है ना उनके पास नहीं आता। उसे पता चल जाता है जानवर को कि यहाँ पर कोई रह रहा है, उसका इलाका है। कुत्तों का इलाका होता है, कुत्ते भी यही करते हैं, वो बॉर्डर बनाते हैं। अब गाड़ी पे बना गए बॉर्डर, वो उनकी गलती है, क्योंकि गाड़ी तो चलेगी। अब दीवार पे बनाते तो दीवार तो चलेगी नहीं, तो गाड़ी पे कर जाते हैं, तो गाड़ी चलती है, तो गाड़ी दूसरे इलाके में चली जाती है, तो फिर घूमते हैं, उन्हें यही पता नहीं है। ठीक है। तो ये दुर्गंध किससे निकलती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या अपन में भी होता है, जानवरों में भी होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड किसका काम करती है, चेक पोस्ट का। किसका, चेक पोस्ट। कब यूरिन को बाहर जाना है, कब स्पर्म को बाहर जाना है। ठीक है। इसके बाद में ये सब पता ही गई। किडनी अपना कार्य करती है। किडनी क्या करती है, ब्लड से पानी को अलग करती है, और किसके रूप में, यूरिन के रूप में। ठीक है। इसके बाद में मेल युग्मक, फीमेल युग्मक, ये वाला मैंने पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों।